मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हम कुछ लोगों को प्रभु ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये साल खत्म होने के लिए केवल कुछ ही हफ्ता बाकी है, गिन चुन के एक दिन बाकी है। यह परमेश्वर की कृपा है। इतना थलक उस महान परमेश्वर ने यहाँ पर बैठा हुआ एक एक जनों को परमेश्वर ने संभाला, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी वचन की शुश्रूषा में जाने से पहले आज कितना लोग बपतिस्मा लेने के लिए जगह पर आया है? 3, 4, 5। ओके, मैं ज़्यादा शुश्रूषा आज मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, जल्दी बंद करूँगा, क्योंकि हाथ में भी प्रभु का कृपा से 5 टाका लगा और मंडे हम लोग काम कर रहे थे, मैं और डैडी था पतरा उतारने के लिए। पतरा नीचे गिरने वाला था, तब तक पकड़ा तो गहराई से काटा। प्रभु की कृपा है, डैडी को कुछ नहीं हुआ, उनका नस का एकदम साइड में ही हुआ, पर ज़्यादा कुछ होने के लिए प्रभु ने कृपा नहीं किया, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय भी मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये एसी चालू करने का कारण मैं गोली जानबूझ के नहीं खाया। पता नहीं ये गोली जब से खा रहा हूँ तब से जुल्हा भी हो रहा है। मैं सोचा गोली खा के प्रार्थना में जाएगा तो फिर आप ही समझो, इसलिए गोली नहीं खाया। पर जो पेन किलर ना खाने के कारण, ये ठंड के कारण टाका में बहुत दुख रहा है। फिर भी आज परमेश्वर ने दिया उस वचन, मैं सोचा नहीं था कि आज मैं शुश्रूषा करेगा कोई परमेश्वर का दास को देगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने दिया गया वो उस वचन को आज कलीसिया का सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ। प्रभु ने दिया गया वो प्रकाशन के अनुसार। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जल्द से जल्द एक वचन हम पढ़ेंगे, यशाया चैप्टर 51। यशाया 51 उसका 9-10 वाक्य पढ़े एकदम स्लोली और एकदम समझ के साथ। यशाया चैप्टर 51 वर्स 9 to 10। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वह नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वह नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाई हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? फिर से वो 9 वाक्य जरा पढ़ो, एकदम स्लोली पढ़ो 9 वाक्य। हे यहोवा की भुजा, हे यहोवा की भुजा, जाग 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 और बल धारण कर, और बल धारण कर, शक्ति धारण कर, जैसे प्राचीन काल में, जैसे प्राचीन कालों में और बीती हुई पीढ़ियों में, बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। आपको मालूम है यशाया चैप्टर 51, यशाया चैप्टर 52, यशाया चैप्टर 53, उसका कनेक्ट के साथ भजन संगीता Psalms 22, भजन संगीता 22, यशाया 51, 52 और 53, ये 3 अध्याय अगर हम पढ़ेगा तभी हम मालूम पड़ता है यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, अर्थात यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलने वाला। यीशु मसीह क्या क्या सहन करेगा, कैसा कैसा होगा। मेरे ख्याल से यीशु मसीह जन्म लेने का वर्षों पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने दिया गया हुआ उस प्रकाशन को परमेश्वर का दास यशाया ने 51, 52, 53 अध्याय में लिखा गया है। परंतु आज ये अध्याय, ये 51 वाक्य हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर का दास यशाया परमेश्वर की ओर एक प्रार्थना कर रहा है, ऐसा हमें समझ में आता है। इस यशाया की अध्याय में कहीं प्रार्थना का एक शैडो, अर्थात एक प्रार्थना का बहुत सारी अध्याय इस यशाया की इस अध्यायों में, इस किताब में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु उसमें से
दो प्रार्थना जो परमेश्वर का सामने करने के बाद चरित्र को बदला गया, वह दो प्रार्थना यशायाह की आखिरी अध्यायों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहला आज हमने पढ़ा गया हुआ 51 अध्याय, उसका 9वां वाक्य, और दूसरा प्रार्थना है 64, यशायाह 64 उसका पहला वाक्य जरा पढ़ो। यशायाह 64 उसका पहला वाक्य। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। आगे जैसे आग झाड़ झकाड़ को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर, अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। तो अब देखने का यशायाह का दो प्रार्थना जो हर कालों में परमेश्वर ने एक चरित्र के रूप में बदला गया, वह दो प्रार्थना। पहला प्रार्थना है, हे यहोवा की भुज, भुज बोला तो आर्म्स, ये साइड आप लोग क्या बोलेंगे उसको? बाह ना, बाह ना, हाँ। यहोवा की भुज, हिंदी में भुज लिखा है ना, मराठी में क्या लिखा है? भुज। हे यहोवा की भुज, जाग। कितना बार जाग बोला है? दो बार। तू जाग, जाग और शक्ति को धारण कर। इंग्लिश में लिखा है क्लोथ इन पावर, मतलब जैसा हम एक कपड़ा पहनते हैं वैसा ही यहोवा की भुज को बोल रहा है, तू शक्ति को धारण कर। आज आगे हम कुछ कुछ वाक्य पढ़ने का समय में हमें पता चलेगा कि ये यहोवा की हाथ अर्थात यहोवा की भुज बोलेगा तो कौन है, हमको आगे हमें पढ़ने के लिए हमें मिलेगा। तो ये दो प्रार्थना, पहला यशायाह 51 का 9 और 64 का पहला वाक्य, 64 का पहला और दूसरा वाक्य में यशायाह प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरे नामों को, तेरे नाम को तू शत्रुओं के सामने प्रकट कर। ऐसे लिखा है ना, पढ़ो फिर से, ध्यान पूर्वक सुनो। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसा आग झाड़ झकाड़ को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। तो ये दो प्रार्थना परमेश्वर का दास यशायाह जो पूरा चरित्र को हिला डाला गया, वह ये दो प्रार्थना है। ये दोनों प्रार्थना को आज सिखाने के लिए बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि बपतिस्मा का भी शुश्रूषा प्रभु का दास को करना है। इसलिए सिर्फ एक प्रार्थना जो यशायाह ने किया परमेश्वर से, इस प्रार्थना को आज हम गहराई से कुछ मिनट हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक मेरी ओर ध्यान देना। इस कालों में परमेश्वर, आप अगर यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये हर एक बातें अगर आप उठाकर देखेगा तो पूरा दुनिया में यीशु मसीह का पीछे चलने वाला लोगों को मारने पीटने के लिए सरकार, गवर्नमेंट, अलग अलग ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टियां, हर एक लोग यहोवा परमेश्वर की और विश्वास करने वाला लोगों को मारने पीटने के लिए लाइन में खड़ा है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये मैं इधर उधर का क्यों मैं बात बोलूं? संडे का दिन, शायद संडे का दिन अंबरनाथ में एक जगह पर कुछ विश्वासी लोग कैरल चला रहा था। कैरल बोले तो आपको मालूम है, क्रिसमस का समय आने का पहले कुछ लोग इकट्ठा होकर गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, कैरल। ऐसा कैरल होने का समय में कुछ अलग पार्टी का लोग आके पूरी तरह परमेश्वर का लोग जो वहां पे थे उधर, उन्होंने ना स्त्री देखा, ना पुरुष देखा, ना बच्चा देखा, सबका सर फोड़ दिया।
ये अंबरनाथ का बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दूर की बात नहीं। इसलिए मंडे पुलिस स्टेशन में हम लोगों को बुलाया था। फादर आप लोगों को, मैं गया था, मैं और अमोल पास्टर, राहुल पास्टर, हम गए। हमको बोला फादर आप लोगों का तो क्रिसमस नहीं है, हमको मालूम है 31 का आपका तो लेटर आपने दे चुका है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लोग आया, तुरंत हमको फोन करना ताकि बड़ा होने से पहला हम उधर आ सके। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने हमको मार खाने के लिए अगर रखा है, हमको मार, अगर परमेश्वर ने हमें परमिशन नहीं दिया मेरे लोगों को मारो मत, तब तक कोई भी हमारा बाल का एक टुकड़ा भी उखाड़ नहीं पाएगा। पर मैं विश्वास करता हूं आज ये प्रार्थना करने का समय, सुबह का समय, इस वचन को मैं पढ़ने का समय, मुझे मालूम पड़ा ये वर्ष खत्म होने के लिए कुछ दिन बाकी है, परंतु आज से यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी परिवार परमेश्वर को बोलना चाहिए, हे यहोवे तू जाग। आप लोग मेरा साथ है? ऐसा कंडीशन में भी मैं शुश्रूषा अगर इधर कर रहा हूं तो मुझे विश्वास से प्रभु कुछ तो अद्भुत करेगा। आज यशाया ने यहोवा की ओर किया गया वही प्रार्थना का स्टाइल आज ये बेथलेहेम फेलोशिप मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासी परिवार, दास लोग आज एक साथ मिलके यहोवा परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना है, हे यहोवा परमेश्वर तू जाग। केवल तू जाग नहीं, तू शक्ति धारण करके तेरी भुज को मेरे परिवार के ऊपर प्रकट कर। भुज बोलेगा तो आर्म्स, हे यहोवे तू जाग। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की आगमन बहुत नजदीक है मेरे प्रियो, बहुत करीब है। ये वर्ष हमने क्या परमेश्वर के लिए किया, इधर बैठा हुआ एक एक लोग जानते हैं। ये वर्ष में हम कितना बार गिरा, कितना बार उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, पर अभी भी मैं और आप गिरने के बावजूद भी यदि यहोवा प्रभु ने आज ये दोपहर का समय ये प्रार्थना भवन के अंदर अगर विश्वस्तदाई के साथ बिठा कर रखा है, समझना तेरा मेरा परमेश्वर आज से जगने वाला है ताकि नया वर्षों में भयानक रीति से तू और मैं दौड़ सके। शंबल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगस्या, तेरा यहोवा परमेश्वर को तेरा परिवार में जागने के लिए तू बोल आज यहोवा को बोल, मेरा बेटा के लिए तू जाग प्रभु, मेरा परिवार के लिए जाग प्रभु, मेरा पति के लिए जाग प्रभु, मेरे क्रिस्तीय जीवन के लिए तू जाग प्रभु। ऐसा प्रार्थना करने के लिए एक भी विश्वासी ये दोपहर का समय अगर ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, तेरा यहोवा परमेश्वर का हाथ आज से जागने जा रहा है तेरे लिए, तेरा परिवार के लिए, तेरा पीढ़ी के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरी लोगों के लिए। मेरा परमेश्वर का भुज, उसकी हाथ आज से जगने जा रहा है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। यशाया क्या बोल रहा है मालूम है? यहोवा प्रभु तेरा भुज जगने दे, जगने दे। तू शक्ति को धारण कर, केवल शक्ति को धारण मत कर, जैसा पुराना पुरखों का समय में तू जागा वैसा तू मेरे लिए जागा। क्या है पुरख? पुरखों में, पुरखों दी ओल्ड जनरेशन, एज यू वेर अवेक, इंग्लिश में बहुत भयानक लिखा है, ओ लॉर्ड as you were awake for the old generation you awake again। मतलब तू वापस जाग, जैसा तू पुराने भक्तों के लिए तू जागा ना वैसा तू जाग। इसकी अर्थ है यशाया प्रभु को याद दिला रहा है, प्रभु जैसा तू यशाया के लिए, जैसा तू नोहा के लिए, जैसा तू अब्राहम के लिए जागा, जैसा तू मूसा के लिए जागा, जैसा तू इसहाक के लिए जागा, जैसा तू याकूब के लिए जागा, जैसा तू दानियल के लिए जागा, जैसे तू शद्रक मेशक अबिदनगो के लिए तू जागा। हे यहोवा परमेश्वर तू हमारे लिए फिर से एक और बार जग। जग मतलब उठ, नींद से उठ। अवेक, अवेक ये पद अगर ओरिजिनल भाषा में इस्तेमाल किया है,
इसकी अर्थ क्या है? यहोवा प्रभु, यहोवा प्रभु अवेक। अगर एक व्यक्ति को अगर हमको जगाना है, वो व्यक्ति एक तो सोने की एक्टिंग कर रहा है, नहीं तो सो चुका है। पर एक मैं बात बोलूं, मेरा और आपका कामों के द्वारा हमारी विश्वास जिंदगी की असद्रा के कारण, मतलब ज्यादा हम लोगों ने प्रभु के वचन को, उसके नियम को, व्यवस्था को ध्यान ना देने के कारण यहोवा परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए काम करने के लिए, मैं विश्वास करता हूं जानबूझ के मेरा प्रभु ने अपनी आंखों को बंद करके रखा है। परंतु यदि तेरी प्रार्थना फिर से ये दोपहर के समय परमेश्वर की ओर लगने के लिए अगर तैयार हुआ, तो मैं आज बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर इतना दिनों के लिए, वर्षों के लिए, महीनों के लिए तेरे जीवन में सोया था, आज वो परमेश्वर को हम आत्मा में पूरा कलीसिया हिलाकर जगाने जा रहे। प्रभु को बोल, जैसा तू नोहा के लिए जिलाया गया, वैसा हमारे लिए भी तू जी परमेश्वर। जैसा दानियल के लिए तू जिलाया गया, वैसा हमारे लिए भी तू जी परमेश्वर। वापस तो उठ, तेरा हाथ हमारे लिए उठने दे। जैसा इसकेल के लिए तेरा हाथ उठा, वैसा हमारे लिए भी उठने दे। ऐसा प्रार्थना करने के लिए कोई भी विश्वासी इधर अगर है, तो मैं बोलना चाहता हूं, तेरा परिवार, तेरा क्रिस्तीय जीवन, तेरा पीढ़ी, तेरा फैमिली आज से परमेश्वर का चरणों में बढ़ना शुरू करेगा। क्यों? परमेश्वर का भुज आज से तेरे और तेरा परिवार के लिए प्रकट होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज मैं आपको मैं बोल रहा हूं, जब आत्मा का द्वारा पढ़ने का समय मुझे मालूम पड़ा, तेरा परमेश्वर को जगाने के लिए एक अच्छा एक टेक्निक मैं बोलना चाहता हूं। कल तक परमेश्वर ने तेरे लिए, मेरे लिए किया गया वो हर एक उपकारों को याद करके परमेश्वर को बता, प्रभु लास्ट टाइम तूने मेरे लिए ऐसा किया था, प्रभु लास्ट टाइम तूने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, लास्ट टाइम मुझे पाप से बचाया, लास्ट टाइम मुझे दरिद्र से तूने छुड़ाया, लास्ट टाइम तूने मुझे व्यभिचार से बचाया, लास्ट टाइम मेरी अलग अलग तकलीफों से मुझे तूने बचाया, क्योंकि तू मेरे लिए विश्वस्त था। ऐसा यीशु प्रभु को याद दिलाने के लिए अगर विश्वासी लोग इधर तैयार है, तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज से यहोवा प्रभु ने कल तक तेरे लिए किया गया वो एक एक भलाई बातों को याद दिलाने के लिए मैं और आप अगर तैयार हुआ, आज से उसका भुज हमारे लिए जगने जा रहा है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हमारी पाप के कारण, हमारी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम ना चलने के कारण यहोवा परमेश्वर सोया हुआ अवस्था में है हमारे जीवन में। अगर आप अलग अलग कलीसिया इस दुनिया का अगर देखेगा, तो आपको पता चलेगा पूरा दुनिया इस वर्ल्डली ट्रेडिशन का द्वारा, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार पूरा परमेश्वर की कलीसिया इन दिनों में बढ़ते जा रहा है। इसलिए मेरा यहोवा परमेश्वर अनेक कलीसिया के लिए सोया गया हुआ अवस्था में है। परंतु मैं प्रभु को मैं आज आत्मा में परमेश्वर का चरणों में खड़ा रहकर यहां पर बैठता हुआ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, यह साल खत्म होने के लिए केवल कुछ दिन और समय बाकी है। अगर इस समय में तेरे यहोवा परमेश्वर को तेरी आंसुओं का द्वारा, तेरी पुकार का द्वारा, तेरी चिल्लाहट का द्वारा अगर यहोवा परमेश्वर का भुज आज से तेरे लिए फिर से अगर जगाना, इस दुनिया की कोई भी अदृश्य मंडल तेरे ऊपर जय प्राप्त करने के लिए होगा नहीं, क्योंकि यहोवा का बल तेरे लिए और मेरे लिए काफी है। तेरी कमजोरी में परमेश्वर का शक्ति तेरे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए प्रभु को बोल, तेरी हाथ की शक्ति मेरे और मेरा परिवार के ऊपर प्रकट होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उधर यशाया का प्रार्थना का तरीका देखो, हे परमेश्वर तू जाग, केवल जाग नहीं, तेरी भुज को तू शक्ति धारण करवा, अर्थात तू शक्ति पहना। कैसा मालूम है? जैसा पुरखों का समयों में तूने किया, ऐसे लिखा है ना, वो वाक्य पढ़ो पुरखों से। जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसा ही अब भी जाग, वैसा ही अब भी जाग। इसलिए मैं आपको बोला, अगर आप चाहते हैं प्रभु मेरे लिए और आपके लिए अभी काम करे,
अगर आपको लग रहा है मैं परमेश्वर का सानिध्य को अभी मैं अनुभव नहीं कर रहा, मेरी कमी के कारण परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे जीवन में मैं कम अनुभव कर रहा हूं, आज इसे प्रभु ने तेरे जीवन में जो किया ना, वो यहोवा परमेश्वर को याद दिला। वही यशाया इधर याद दिला रहा है। अगर आप चाहते, यहां पर बैठा हुआ कितना लोग चाहते यह वर्ष खत्म होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है, मेरा और मेरा परिवार के लिए प्रभु का हाथ प्रकट होना चाहिए? कितना लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं प्रभु ने पिछला दिनों में किया गया वह हर एक बातों को प्रभु को याद दिला। परमेश्वर को बोल, प्रभु जिस रीति से तूने नबूकदनेस्सर राजा को तूने झुकाया, जिस रीति से तूने सीनाई पर्वत को हिला डाला, जिस रीति से तूने यरीहो की दीवारों को तोड़ा, जिस रीति से तूने यॉर्दन के पानी को सुखा डाला, वैसा ही मेरे जीवन में उठने वाली हर एक लहर, हर एक तूफान, हर एक परेशानी, हर एक रोग, हर एक बातों को मैं तेरे सामने समर्पण करता हूं। ऐसा बोलने के लिए अगर मैं और आप तैयार है, 100% मैं बोलना चाहता हूं, आने वाला दिनों में परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए उसका हाथ फिर से जगना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है अमेरिका का कैलिफोर्निया इस जगह में 1905 9 अप्रैल 1905 उधर असूसा स्ट्रीट करके एक जगह पर परमेश्वर की बेदारी उतरा। क्या उतरा? द रिवाइवल। अगर आप अभी भी गूगल में अगर आप टाइप करेगा द रिवाइवल ऑफ अजूजा स्ट्रीट, तभी आपको उधर पूरा चरित्र आपको लिखा हुआ उधर मिलेगा। उस कैलिफोर्निया का उस जगह पर असूसा स्ट्रीट, असूसा उस सड़क का पास 1905 में 9 अप्रैल 1905 में एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर का द्वारा उधर प्रकट हुआ। उस जगह पर विलियम सेइमर करके परमेश्वर का एक दास, बाइबल उसने पढ़ा। पेंतिकोस्त दिनों में 120 लोग इंतजार करने वाला उस वचन को पकड़कर वर्षों से परमेश्वर का चरणों में उस बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु पेंतिकोस्त दिनों में उतरा गया हुआ उस आग का समान तू हमारे मध्य में अभी उतर, ऐसा वर्षों से वो प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है। उसका साथ और 7 सेवक लोग भी उसका साथ उस जगह पर बैठकर इंतजार कर रहा है। 9 अप्रैल 1905 में एक भयानक, बोलते ना थंडर, क्या बोलेंगे, बिजली, एक प्रकाश, एक बिजली का समान उनका मध्य में उतरा। वो प्रभु का दास कुर्सी से उठाकर जमीन में फेंका गया। अभी तक अन्य भाषा ना प्राप्त किया हुआ ये 7 लोग अन्य भाषा में भयानक रीति से बातें करने लगा। वो उतरा गया हुआ प्रकाश उस एरिया का सारा लोगों ने देखा। देखकर एक एक न्यूज़पेपरों में, अलग अलग मीडिया में उस समय का ये बात तो फैलने लगा। दूर दूर की पूरा दुनिया से लोग इस अजूजा स्ट्रीट, कैलिफोर्निया का इस अजूजा स्ट्रीट, इस जगह पर आकर इकट्ठा होकर उतरा गया हुआ परमेश्वर की बेदारी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए पूरा दुनिया उस जगह पर इकट्ठा हुआ। एक बहुत बड़ा चरित्र उस समय परमेश्वर का दास विलियम सेइमर का द्वारा प्रभु ने किया। वो बेदारी 1915 तक वो स्थिर रहा। उसके बाद अनुभव किया गया वो सारा बातों को लोग भूलकर एक अलग डॉक्ट्रिन में बहुत सारा लोग चलना शुरू किया। तो एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को किया गया वह हर एक बातों को प्रभु को याद दिलाने के लिए अगर मैं और आप तैयार हुआ तो समझ जाना आने वाला दिनों में उस समय से भी बढ़कर परमेश्वर की आत्मा हमारा मध्य में कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनको गाइडेंस देने के लिए 1905 में गाइडेंस देने के लिए, वचन का व्याख्यान देने के लिए कोई भी नहीं था, परंतु एक वचन को पकड़कर 8 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर मांग रहे, प्रभु
प्रभु से उस बेदारी को तू हमारे ऊपर उठेल। द रिवाइवल ऑफ अजूजा स्ट्रीट, इसका बारे में एक मूवी भी निकाला है। अगर आप चाहते आप यूट्यूब में देख सकते, उसका चरित्र आप पढ़कर देखो। भयानक रीति से परमेश्वर की रिवाइवल, जैसा पेंतीकोस्त दिनों में उस महल के अंदर 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर की उस अभिषेक उतरा। उधर लिखा गया है यरूशलेम से 3000 लोग यरूशलेम मंदिर के अंदर इकट्ठा होकर पेंतीकोस्त के त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुआ लोग, ये लोग इकट्ठा हुआ वह जगह पर आके सभी लोग जमा हो गया। प्रभु हमें क्या करना है, ऐसे सवाल पतरस और यूहन्ना के सामने ये 3000 लोग करने का समय पतरस और यूहन्ना ने एक ही बात बोला, मन फिरा और बपतिस्मा लो। कितना लोग बपतिस्मा लिया? 3000 लोग। वो सारा बातें याद करने का समय में प्रभु को बोला, प्रभु 2023 हमारा मंडली में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रभु 2024 में ये अजूसा स्ट्रीट कैलिफोर्निया में जो बेदारी आपने उठेला प्रभु, हमारा मिनिस्ट्री के अंदर भी वो बेदारी को उठेलना। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा दुनिया यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है कर जानने दे। तेरा प्रभु झूठा है कर बोला गया वह लोगों का सामने, उस यहोवा परमेश्वर का बोझ केवल पास्टरों के ऊपर नहीं, इधर बैठा गया वह एक एक बच्चों से लेकर बूढ़ा तक प्रभु की बेदारी उतरने दे, उसकी बोझ प्रकट होने दे। अगर प्रकट हुआ अजूजा स्ट्रीट में हुआ गया हुआ उस बेदारी से बढ़कर यह प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से आमीन बोलो। और प्रभु को बोल, अजूजा स्ट्रीट में हुआ गया वह बेदारी से बढ़कर 2024 ये प्रार्थना भवन के अंदर तू कर। बोलो प्रभु को, 2024 में ये प्रार्थना भवन के अंदर एक बड़ी बेदारी को तू उठेल। बोलो कलीसिया मिलकर बोलो, 2024 में अजूजा स्ट्रीट का जैसा बेदारी इस प्रार्थना भवन के अंदर तू कर। एक बार करना शुरू हुआ, मैं विश्वास करता हूं छोटा छोटा बच्चे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेगा। रिबालाबा शंदल प्रौढ़वा, तुझे चलने के लिए ताकत नहीं रहेगा, परंतु तेरा प्रार्थना का द्वारा अनेक लंगड़ा लोग चंगा होना शुरू करेगा। रिबालाबा शंदल प्रौढ़वा, तू रोग में रहेगा, परंतु शायद तेरी प्रार्थना का द्वारा अनेक रोगी लोग चंगा होना शुरू करेगा। रिबालाबा शंदल प्रौढ़वा, मेरे यीशु का काम देखो, खुद अपना शरीरों में एक 39 खोड़े मेरे यहोवा परमेश्वर ने खाया, यीशु मसीह ने खाया। कांटों का ताज अपने सिर पर पहना, 3 किला पर एक लकड़ा में मारा गया, किलो किलो मांस मेरे यीशु का शरीर से निकाला। काहे के लिए निकाला मालूम है? यीशु चाहता है इस दुनिया का पाप को मैंने मेरा शरीर के अंदर ले चुका हूं। यदि मैं मार खाएगा, यदि मेरा लहू बहेगा, यदि मेरा चमड़ा किलो किलो निकलेगा मेरा शरीर से, मैं अपनी हड्डियों को खुद गिन पा रहा हूं। काहे के लिए मालूम है? ताकि 2023 में प्रार्थना भवन के अंदर बैठा गया हुआ एक एक रोगी लोग मेरा मार खाने से चंगा हो जाए, मेरा मार खाने से उनका कर्जा दूर हो जाए, मेरा मार खाने से उनकी सारी अशुद्ध बातें उनका जीवन से चला जाए। रिवालाबा शंदल प्रौढ़वा, इधर बैठा हुआ विश्वासी लोगों को एक और बार आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, जैसा यशायाह ने प्रार्थना किया, हे प्रभु पुरखों का समान तू जाग, फिर से जाग जाग, ये प्रार्थना भवन के लिए जाग, दासों के लिए जाग, विश्वासियों के लिए जाग, फिर से तू जाग। यदि आज से मेरा प्रभु अगर जगा, उसका बुझ द आर्म ऑफ द लॉर्ड आज से मेरा आपका जीवन में प्रकट होना शुरू करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। ये 2024 अनेक लोग, ये 2023 हमारा मंडली है, हर एक लोग चला गया, कई लोग कलीसिया छोड़कर गया, कई लोग विश्वास छोड़कर चला गया, परंतु प्रभु को आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, ये साल से भी बढ़कर 2024 में ये मंडली आत्मा का द्वारा नया साल में प्रवेश करने का समय पुराना नियम के अनुसार, पुराना नियम के अनुसार, जैसा तूने नोह के लिए उतरा प्रभु, जैसा अब्राहम के लिए उतरा, जैसा इसहाक के लिए उतरा, जैसा याकूब के लिए उतरा, जैसा जोसेफ के लिए उतरा, वैसा ये प्रार्थना भवन में बैठा गया हुआ एक एक लोगों के लिए तू उतरना शुरू कर। ऐसा बोलने के लिए एक भी विश्वासी इधर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, यहोवा का बुझ आज से जगना शुरू करेगा। तू देखेगा कल तक तू प्रार्थना करने वाला विषय, कल तक तू रोने वाला विषय तेरे जीवन में प्रभु दूर करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा यहोवा परमेश्वर ये करने दे। प्रेज द लॉर्ड। लोग जानने दे हम आराधना करने वाला यीशु मसीह एक मूर्ति में बसने वाला नहीं, परंतु हमारा यीशु मसीह जहां 2 या 3 उसका नाम से इकट्ठा होता है, उनका बीच में वो उतर कर आता है। आज मेरा यीशु मसीह मूर्तियों में नहीं, मेरा यीशु मसीह हमारा मध्य में है। तो मैं बोलना चाहता हूं, यदि तू उसका बेटा है, यदि तू उसका बेटी है, यहोवा का बुझ आज से तेरे लिए प्रकट होना शुरू करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बोल, प्रभु तू जाग मेरे लिए। यस, मैं पापी हूं प्रभु, परंतु प्रभु को बोल, प्रभु मैं तेरा चुना हुआ एक वंश हूं। कितना लोगों को ऐसा लगता है मैं परमेश्वर की ओर से चुना गया हुआ हूं। एक मैं बात बोलूं, आप यहां पर गोटी खेलने के लिए नहीं बैठा है। आपको लगता रहेगा अलग अलग प्रॉब्लम का द्वारा आप परमेश्वर को जानने के लिए मौका हुआ रहेगा, परंतु अलग अलग प्रॉब्लम का द्वारा आपको यीशु मसीह को जानने के लिए एक मौका हुआ और प्रभु ने आपको इधर बिठाया। समझ जाना, आपका द्वारा प्रभु कुछ करना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहता है जब तक पिता किसी व्यक्ति को आकर्षित नहीं करता, कोई भी व्यक्ति उस पिता के पास नहीं आ सकता। तेरे एरिया में से प्रभु ने तुझे चुना, तेरा गांव में से प्रभु ने तुझे चुना, तेरा घर में से परमेश्वर ने तुझे चुना, तेरी लोगों में से प्रभु ने तुझे चुना, तेरी जातों में से प्रभु ने तुझे चुना। चुना काहे के लिए? ताकि तेरे जैसा कमजोर व्यक्ति के ऊपर जिस दिन यहोवा का बुझ प्रकट होना शुरू किया, एक बहुत बड़ा बेदारी की आत्मा प्रभु तेरे द्वारा प्रकट करना शुरू करेगा। आने वाला दिनों में यह मंडली का एक एक विश्वासी को प्रभु ने चुना है कर प्रभु प्रकट करने दे। तेरा परिवार वाला कल तक तुझे नाम रखा रहेगा, तेरा करीबी लोग तू काहे के लिए यीशु का पीछे गया बोलकर, धर्म परिवर्तन किया है बोलकर तेरे ऊपर उंगली उठाने शुरू करेगा। परंतु मैं जानता हूं ऐसा एक दिन नजदीक आ रहा है, यहोवा प्रभु खुद दिखाएगा मेरी लोगों को, मेरा बेटी को, मेरा बेटा को मैंने चुना है, और वो आराधना करने वाला यीशु मसीह वो सत्य है और वो हमेशा जीवित है। इसलिए यशाया का दूसरा प्रार्थना क्या है? हे प्रभु तेरे नाम को मेरी शत्रुओं का सामने तो प्रकट कर। 64 का पहला दूसरा हमने क्या पढ़ा? फिर से एक और बार पढ़ो। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झकाड़ को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपने नाम को ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। आमेन, आमेन। इस वचन को एक भविष्यवाणी का रूप में आप स्वीकार करो और प्रार्थना करो। शायद मेरा शारीरिक कमजोरी के कारण
गहराई से प्रचार करने के लिए मुझे नहीं हुआ रहेगा, परंतु आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर से आज से प्रार्थना करना शुरू कर। तेरी बुद्धि को प्रभु मेरे और मेरा परिवार के लिए प्रकट कर। इस वचन को प्रभु प्रकाशन देने का समय मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तेरा बुद्धि को मेरे लिए तू प्रकट कर। उधर यशाया बोल रहा है, हे प्रभु तेरा बुद्धि जगना। क्या बोल रहा है? तेरा बुझ सोया हुआ से जाग। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहोवा का बुझ बोलेगा तो असल में कौन है? कौन है? उधर यही लिखा है, ओ आर्म ऑफ द लॉर्ड अवेक। हे यहोवा का बुझ तू जाग। यहोवा का बुझ कौन है? कौन है? यहोवा का बुझ बोलेगा तो स्वयं यीशु मसीह। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो उसका दूसरा वाक्य में, यशाया 51 उसका 10 वाक्य में यशाया क्या बोलता है, जरा पढ़ो। क्या तू वही नहीं? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था। उसमें राहाब का विषय किधर लिखा है? 9 में। अच्छा ठीक है, पढ़ो। हे यहोवा की भुजा, हे यहोवा की भुजा जाग 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 और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं? क्या, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो, क्या तू वही नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था और जिसने अजगर को छेदा मतलब उसमें छेद कर दिया। ये राहाब बोलेगा तो क्या है? उधर लिखा है, तूने उस राहाब को टुकड़े टुकड़े किया। कभी पढ़ा आप लोगों ने? ये क्या है राहाब? वो वेश्या के बारे में बोल रहे हैं क्या? बोलिए, राहाब वेश्या के बारे में बोल रहा है क्या? आपको मालूम है रहाब ये एक इब्रानी शब्द है। ये क्या है? हिब्रू शब्द रहाब। उसकी अर्थ है प्राउड, मतलब घमंड, प्राइड, घमंड। उधर लिखा गया है, यशाया प्रभु को याद दिला रहे, क्या प्रभु तूने उस राहाब को टुकड़ा कर दिया ना। कौन है ये राहाब? राहाब बोलेगा तो और कुछ नहीं। अगर आप आयुब 26 अध्याय उसका 12वां वाक्य पढ़ो। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपने बुद्धि से रहब को छेद देता है। आगे उसकी श्वास से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है और अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। अभी भजन संगीता 87 उसका 4 वाक्य। भजन संगीता 87 उसका 4 वाक्य। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। अगर आप कुछ एम्प्लीफाइड वर्जन अथवा ESV वर्जन ऐसा कुछ वर्जन में अगर पढ़ेगा तो राहाब का जगह पे उधर इजिप्ट लिखा गया है। क्या है? इजिप्ट बोलेगा तो मिस्र देश। इस बाइबल की शुरुआत के अध्यायों में ये राहाब, ये 14 बार ये एब्राय शब्द, हिब्रू शब्द राहाब, ये 14 बार बाइबल में इस्तेमाल किया गया है।
और रहाब बोलेगा तो मिस्र, मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट देश। कौन सा देश? मिस्र देश। मतलब यशाया पुरखों का बात यहोवा को याद दिलाकर बोल रहा है, जैसा तूने मिस्र देश को टुकड़ा टुकड़ा में तूने काटा, उसके बाद उस अजगर को तूने छेदा। कौन है अजगर? हाँ, मिस्र का अजगर कौन था? एनाकोंडा। कौन था? फारो। अगर आप एजेकेल 29 उसका 3 वाक्य पढ़ेगा तो ये अजगर कौन है करके उधर लिखा गया है। एजेकेल 29 उसका 3 वाक्य। यह कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मिस्र के राजा, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है। मराठी में पढ़ो। त्याच्याबरोबर बोल, त्याला सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा, हे मिसर देशाचा फारो राजा आपल्या नद्यात पडून राहणाऱ्या मोठ्या मगरा। मोठा मगरा लिखा है। मगरा बोला तो मगरमच्छ ना। उधर लिखा, क्लियरली लिखा है द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बोलेगा तो अलग है कि जंगली प्राणी, सांब का जैसा ऐसा टीवी में दिखाया गया मॉन्स्टर, पर उधर लिखा गया है, हे फारो, तू उस नदी में छिपा गया हुआ एक, उधर लिखा है मगरमच्छ। मगरमच्छ ने हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा ही नहीं रहेगा, नहीं लिखा है ना। 8 वाक्य पढ़ो। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। आगे तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। बस मैं आपको ना इंग्लिश में पढ़वा के दिखाता हूं। Speak and say, thus says the Lord God, behold, I am against you, O Pharaoh, king of Egypt, O great monster, who lies in the midst of his river, who has said, my river is my own, I have made it for myself. मतलब समुद्र में रहने वाला उस जानवर असल में फारो को बोला गया है। इसलिए यशाया 51 का 9 वाक्य में उधर लिखा गया है, तूने रहाब को टुकड़ा टुकड़ा किया और अजगर को छेदा। अजगर, हिंदी में अजगर लिखा है, इंग्लिश में मॉन्स्टर लिखा गया है। अजगर समझो, अजगर बोला तो क्या है? एक सांब। चरित्र कहता है फारो भी अपना सिर में जो मुकुट पहनता है वो किसका समान है? एक सांब का समान। और आपको मालूम है, आपको पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं मालूम ने, कुछ मेरे ख्याल से 4-5 महीना पहले मैंने मछलियों का और मेंढक का विषय में आप लोगों को पढ़ाया था। याद है किसको? तभी मैंने क्या बोला था? फारो को ऐसा लगता है सारा समुद्र को ऊपर मेरा, उस अधिकार को छीन कर फिर से, क्योंकि समुद्र के ऊपर हर एक जलों का ऊपर राज करने के लिए किसने हमें अधिकार दिया है? यहोवा परमेश्वर ने। इसलिए यशाया 51 का 9 में यशाया प्रभु को याद दिला रहे, प्रभु तू जाग, तू शक्ति को धारण कर, तेरा भुज जागने दे। कैसा मालूम है? पुराना जमाने के जैसा। और जैसा तूने उस
रहाब बोलेगा तो मिस्र देश, इजिप्ट, क्योंकि मिस्र देश, इजिप्ट को अपने ऊपर एक घमंड था। इजिप्ट देशवासियों को भी, उस इजिप्ट का में रहने वाला राजा को भी उसका देश के ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि अलग अलग हाथों से, मिट्टियों से, पत्थरों से, उसके बाद ब्रॉन्ज तांबा ना, तांबा का कारागिर करने वाला, ईटा में कारागिर करने वाला, मिट्टियों में कारागिर करने वाला, ऐसे लोग, कलाकार लोग मिस्र देश में है। इसलिए मिस्र को अपने ऊपर एक घमंड था। और जब प्रभु ने मूसा का द्वारा मूसा को अभिषेक करके फारो का पास परमेश्वर भेजने का समय, परमेश्वर की आराधना के लिए इजरायली लोगों को छोड़ ये बोलने का समय, मिस्र देश का राजा ने क्या कहा? मैं नहीं छोड़ेगा। उसका बाद बहुत सारा, बोलते ना, बहुत सारा रुकावट उसने मूसा का सामने रखा। हम बच्चों को नहीं छोड़ेगा, हम पत्नियों को नहीं छोड़ेगा, हम जानवरों को नहीं छोड़ेगा। पर परमेश्वर ने मूसा को यही बोला, सभी लोग, एक जानवर भी नहीं बचना चाहिए, सभी लोगों को मेरी आराधना के लिए निकलना है बाहर। पर उस समय मिस्र देश और फारो एकदम अकड़ के खड़ा था। इसलिए उधर यशाया 51 का 9 में बोल रहा है, जैसा तूने रहाब को टुकड़ा टुकड़ा कर डाला, जैसा तूने उस अजगर को, कौन है वो अजगर? अजगर कौन है? फारो। जैसा उस अजगर को तूने छेद किया उसमें, वैसा तू फिर से हमारे लिए कर, हमारे लिए जाग। कैसा जाग? शक्ति से जाग। कैसा जाग? क्या समझ में आया आपको? मेरा और आपका बुलाहट में खड़ा रहने का समय, आत्मिक मिस्र देश, द स्पिरिचुअल इजिप्ट मतलब दुनिया है। क्या है? जोर से, दुनिया। असल में ये दुनिया का राजा कौन है? फारो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया आपको? यशाया बोल रहा है, उस रहाब को तू टुकड़ा टुकड़ा कर। इस दुनिया में एक शक्ति काम करता है मेरे प्रियो। एक चीज आप समझ जाना, परमेश्वर की बुलाहट में अथवा आत्मिक जिंदगी में तुझे और मुझे अगर बढ़ने के लिए नहीं हो रहा, समझ जाना एक रहाब की आत्मा मेरे और आपका जीवन में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग खुद देखो, आप लोग आज निर्णय लेगा, प्रभु कल से मैं प्रार्थना में उठूंगा, कल से मैं 4 बजे उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं गंदगी करूंगा नहीं, मैं तंबाकू खाऊंगा नहीं, मैं दारू पीऊंगा नहीं, लड़कियों को लेके मैं घूमूंगा नहीं, प्रभु मैं गलत नहीं करेगा, मैं कोई भी गलत रिलेशनशिप में नहीं रखेगा। ऐसा आज आप वाचा बांधने का समय, कल वही चीज मैं और आप करते कि नहीं? बोलो। सब पवित्र बैठा इधर। एक बात बोलूं, आज कौन प्रार्थना करके आया इधर? मैं फिर से, मेरा वो अच्छा लगता मेरे को बोलने के लिए। आज कौन प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना याद है ना? देवा बापा। आता मी बाहेर प्रार्थनाला चाललो, प्रार्थना भवन मध्ये कोणता पण ट्रक मला उडवायचा नाही, मी माझ्या शरीराला तुझ्या हातामध्ये सोपतो, ये प्रार्थना। इसलिए सोच समझ के हाथ ऊपर करना। फिर सुबह उठा, प्रभु आज ये दिन मैं देख पाया,
उठा कितना बजे? 10:30 बजे। प्रभु रात भर तूने मुझे अच्छा नींद दिया, कितना घंटा सोया? सभी लोग रात को टपक गया प्रभु, परंतु मैं अभी भी जिंदा है प्रभु धन्यवाद। ये प्रार्थना। फिर खाना खाने का समय, आप लोग बोलो, मैं हमेशा बोलता रहता है, प्रभु सब लोग भूखा है मेरा बाजू में भी, मेरे को भर पेट तूने खाना दिया, तेरे को धन्यवाद। इस प्रार्थना का बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोग आत्मा में 1 घंटा सवेरे उठकर प्रार्थना करके इधर बैठा है? देखा? क्यों? वो राहाब जो परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए छोड़ा नहीं, वो मिस्र की शक्ति आज भी विश्वासी परिवारों के अंदर काम कर रहा है। मैं लास्ट बुधवार को मैंने बोला, जो चीज हम नॉर्मल समझते हैं, उस सारा नॉर्मल चीजों का पीछे एक आत्मा, दुरात्मा काम करता है। मैं विश्वास करता हूं उस दुरात्मा को मेरा परमेश्वर ने पिछला हफ्ता छुड़ा कर दिया, परंतु फिर भी आज भी ऐसा कुछ लोग आराधना का विषय में, प्रार्थना का विषय में, अपनी आत्मिक जिंदगी में एक बढ़ोतरी अगर अनुभव नहीं कर पा रहे, समझना एक राहाब की आत्मा, एक मिस्र की आत्मा, एक दुनिया की आत्मा मेरे और आपका जीवन में काम कर रहा है। कितना भी पैसा कमाने के बावजूद भी, और अगर आपको कमाने का मन आ रहा है, समझ जाना एक राहाब की आत्मा आपका पीछे काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर ने आपको खाना पीना, पहनने के लिए कपड़ा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देने के बावजूद भी उस पर घमंड करके और भी दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लालसा अगर मेरे और आपका जीवन में अगर आ रहा है, समझ जाना एक राहाब की आत्मा मेरे और आपको घेर के रख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में हम चलने का समय शैतान एक ही सोच के रखा है, कब मैं परमेश्वर के लोगों को पकड़ूं। एक अजगर का समान, अजगर बोला तो सांप है ना। शैतान शुरुआत में कौन सा रूप लेकर आया? एदन वाटिका में सांप, कालवरी क्रूस में उस सांप का सिर को मेरा यीशु ने कुचल चुका है। कितना लोग विश्वास करते, पर अभी तक आपको मालूम है सांप को सिर में मार के खत्म करने के बाद भी उसका पूंछ में फिर भी जान रहता है, हाँ कि नहीं? वही अजगर, वही सांप, शैतान आज केवल पूंछ का शक्ति दिखाकर कुछ विश्वासी परिवारों को बांध के रखा है। पर आज एक चीज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, मेरा यहोवा परमेश्वर ये राहाब को, दुनिया की आत्मा को टुकड़ा टुकड़ा करने जा रहा है। शैतान ने तुझे और मुझे जो बांध कर रखा है, उसमें मेरा प्रभु आज छेद करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 430 वर्ष गुलामी में रहने का समय कोई भी तकलीफ परेशानी प्रभु का लोगों को हुआ नहीं, परंतु जब छुटकारा प्राप्त करने का जब समय आया, उस समय मिस्र की पूरी सेना फारो किसका पीछे? किसका पीछे? इजरायली लोगों का पीछे। पर एक मैं बात बोलूं, मेरा परमेश्वर फारो, मिस्र का लोग पीछे पीछे आने का समय मेरा परमेश्वर उनको रास्ता में आग डालकर खत्म कर सकता है। पर बाइबल कहता है फारो का मन को कठोर किसने बनाया? पढ़ो, वो भी पढ़ो, निर्गमन 14 अध्याय ना। किसमें लिखा है? 14 में। हाँ पढ़ो।
तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा आगे, और वह उनका पीछा करेगा, वो उनका पीछा करेगा। आगे, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। तो इधर लिखा गया है, मैं फारो का मन को कठोर इसलिए मैं बनाऊंगा ताकि मुझे महिमा मिल सके। तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं और आप तकलीफ में रहने का समय कभी कभी उस तकलीफ का छुटकारा हमारा यहोवा प्रभु हमको दे सकता है, फिर भी हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहे। क्यों? सब किसी को लगता है प्रभु ने इनको बराबर फटका दिया। नो, प्रभु चाहता है इस कंडीशन में मेरा बेटा उससे जीते, ओवरकम करे, ताकि मुझे महिमा मिल सके। उधर लिखा गया है, फारो मुझे महिमा देने के लिए उसका हृदय को मैंने कठोर बनाया और इजरायलियों का पीछे उनको दौड़ाया। ऐसे लिखा है ना। किसने दौड़ाया? यहोवा परमेश्वर ने। तो आप सोचो, अगर आपको और मुझे अगर प्रभु ने अलग एक सेवकाई अगर रखा है, तो प्रभु बार बार उस प्रॉब्लम को, तकलीफ को, पाप को हमारा सामने लेके आएगा। पर प्रभु चाहता है मेरा बेटा इस पाप के ऊपर जीते ताकि मुझे महिमा मिल सके। रोग जानबूझ के डालेगा ताकि मेरा बेटा इस रोग में भी जीते ताकि मुझे महिमा मिल सके। क्यों? यहोवा को एक भरोसा है अपने बच्चों के ऊपर। बोलिए, इधर बैठा हुआ मां बाप को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर तुमको एक विश्वास है कि नहीं? बोलिए। तुम्हारा बच्चा गलत भी किया तो उसको लात मार के घर से बाहर फेंकता है क्या? बोलिए। उसको डांटेगा, मारेगा, परंतु एक भरोसा आपको रहता है। क्या रहता है? सुधरेगा, और मैं कितना भी मारो ये मेरे को आप भी ज्यादा ऐसा सोचना नहीं। पर मैं विश्वास करता हूं, मैं मेरे बच्चे को मारने का समय, आप लोग अपने बच्चों को मारने का समय, आपको एक विश्वास है अंदर, क्या है? मेरा बच्चा कदापि मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वैसा ही यहोवा को भी एक विश्वास है हमारे ऊपर। क्या है मालूम है? तकलीफ, रोग, परेशानी, कर्जा, प्रॉब्लम, खाने का वांदा, चारों तरफ से लोग उसको दबा रहे, फिर भी मेरा बच्चा मेरे को छोड़कर जाएगा नहीं। कुछ बच्चे लोग छोड़कर गया है, पर मैं विश्वास करता हूं वो बच्चों को भी मेरा प्रभु आने वाले दिनों में इस जगह पर लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अब्राहम की संतानों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मेरा यीशु आज से 2023 वर्ष पहले इस धरती पर आया। मैं और आप शायद अब्राहम का संतान नहीं, परंतु यीशु मसीह का द्वारा हम अब्राहम का संतान बन चुका है। यस, हाँ कि नहीं? मुझे विश्वास है अब्राहम के संतानों को मेरा परमेश्वर ऐसा ही छोड़ेगा नहीं। दूर गया तो भी, देर हुआ तो भी, संकट में उनको डाला तो भी, मेरा यहोवा परमेश्वर वापस उनको लेकर आएगा। आमीन। पिछला दिनों में कभी ना सोचने वाला प्रभु का लोग, इस मिनिस्ट्री का लोग महीनों से चर्च में नहीं आ रहे। हमको लगा कुछ प्रॉब्लम रहेगा, पर अभी मालूम पड़ा परमेश्वर को भी छोड़कर फिर से पुराना मूर्ति पूजा में चला गया। दास को कितना दिन से नींद नहीं, बार बार वही तकलीफ,
पर 100% मुझे मालूम है मेरा यहोवा परमेश्वर है, कौन है करके उसका बुझ आने वाला दिनों में प्रकट होने जा रहा है। इसलिए यशाया बोल रहा है प्रभु को, जैसा तूने उस राहब को टुकड़ा टुकड़ा किया और उस अजगर को तूने चीर दिया, वैसा तू फिर से कर। आज विश्वासियों का चारों तरफ दुनिया हमको खींच रहा है, क्योंकि दुनिया में एक अदृश्य मंडलों में कुछ भयानक एक शक्ति काम कर रहा है। इसलिए हम बार बार दुनिया में गिर जाते, दुनिया का मोह में, दुनिया का प्रेम में विश्वासी लोग गिर जाते हैं। पर मैं विश्वास करता हूं आज यहोवा को जगाने वाली एक प्रार्थना तेरा होठों का द्वारा अगर बाहर आया, मैं विश्वास करता हूं शायद ये यहोवा यशाया का जैसा टुकड़ा टुकड़ा शायद नहीं करेगा, परंतु उसके ऊपर तू और मैं जय प्राप्त कर कर आगे फिर से खड़ा होना शुरू करेगा। Praise the Lord। और किसके लिए रास्ता बनाया, जरा पढ़ो, 10 वाक्य पढ़ो। क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को, इधर ये वाक्य को ध्यान पूर्वक सुनो, फिर से पढ़ो। क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला। कौन सुखा डाला? यहोवा का भुज। आपको मालूम है पुराना नियमों में जीसस क्राइस्ट, क्या चीज? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह किधर भी हमको पढ़ने के लिए नहीं मिला, परंतु उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक एक एक अध्यायों में, किताबों में यीशु मसीह का छाया हमको दिखाई देता है। अभी मैं एक बात बोलूं, यीशु मसीह क्लियरली हमको प्रकट हुआ नया नियम में। पर शद्रक और मेशक अबेदनगो को आग का कुंड में डालने का समय नेबुकदनेस्सर राजा ने चौथा व्यक्ति किसको देखा? परमेश्वर का पुत्र लिखा गया है। कौन है ये परमेश्वर का पुत्र? अर्थात यहोवा का भुज उस जगह में उतर कर काम किया। तो यशाया पुराना नियम की उस बातों को यहोवा को याद दिला रहा है। याद इसलिए दिला रहा है, यहोवा प्रभु को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जैसा उस समय किया ना अभी भी तू वैसा ही कर। अगर आप ये निर्गमन 14 अध्याय अगर पढ़ेगा तो उधर देखने का, जैसा फारो उसकी सेना घोड़े के रथों का समान या उनके ऊपर बैठकर जब इजरायली लोगों का पीछे आ रहा था, उधर लिखा मूसा तुरंत उनको देखकर रोना शुरू किया। कौन सा वाक्य में लिखा है? 14 में लिखा है। पढ़ो। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि 15 14 का 15 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा? दोहाई नहीं, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में प्रभु मूसा को बोल रहा है, मूसा तू क्यों रो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक एक बातों के लिए रोने वाला विश्वासी आज सुनो कान खोल के। प्रभु मूसा को पूछ रहा है, हे मूसा तू क्यों
रो रहा। हाँ, क्यों रो रहा है? कितना लोग सच्ची बोलो अपना अपना बातों के लिए ऐसे ही रो रहे हैं रोज। पति के लिए रो रहा है, बच्चे के लिए रो रहा है। ठीक है, ये सब रोना ठीक है, कभी कभी रोना बहुत अच्छा है, क्योंकि आंसुओं का साथ में हम यहोवा का दिल को पिघला सकते। परंतु दुनिया का बातों के लिए कौन रो रहा है? प्रभु पैसा देना रे, हाँ, प्रभु ये देना रे, प्रभु वो देना रे। कुछ रोग आया, तकलीफ आया, तुरंत रोना शुरू। प्रभु मूसा को पूछ रहा है, हे मूसा तू क्यों रो रहा है? क्यों ये सवाल किया मालूम है? प्रभु मूसा को बोलना चाहता है, होरेब में मैं तुझे अभिषेक करने का समय, इस लाल समुंदर को जय पाने वाली अभिषेक भी उस समय मैंने तेरे ऊपर किया है। समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला मैंने? प्रभु मूसा को याद दिलाना चाहता है, होरेब पर्वत में तुझे अभिषेक करने का समय तेरे सामने आया गया वह लाल समुंदर को भी 2 भाग करने वाली अभिषेक मैंने तेरे ऊपर कर चुका है। हाँ कि नहीं? जोर से। फिर भी मूसा यशाया 45 का पहला वाक्य क्या कहता है? सुनो, कोरेश मेरा दास, मेरा अभिषेक, जिसकी दाहिने हाथ को मैंने पकड़ो ना, जोर से पढ़ो। यहोवा अपने अभिषिक्त कोरेश के विषय में ये कहता है, यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है। इसलिए थाम, अभी सुनो, इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, दबा दूं। फास्ट पढ़ो। और राजाओं की कमर को ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को, उसके सामने सारी गेट को ऐसा खोलूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। दोबारा बंद नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग परमेश्वर की अभिषिक्त लोग हैं और प्रभु ने हमारी हाथों को पकड़ चुका है, ऐसा विश्वास है आप लोगों को? खाली मुंडी हिलाते, परंतु रोग, तकलीफ, परेशानी आने का समय आपको किसका हाथ चाहिए? फिर कोरेश मेरा दास, मेरा अभिषेक तेरा दाहिना हाथ को पकड़ चुका है बोलने का समय। आमीन, हालेलुया। कितना जोश है, परंतु रोग आने का समय, पास्टर बोलो, पास्टर। कोरेश है आप लोग। कोरेश ने शोषश। मूसा को प्रभु बोल रहे, तू काय के लिए रो रहा है? मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की अभिषेक लोग हैं हम, मैं और आप। आमीन। तेरे सामने कोई भी समुद्र के गहराई को खड़ा रहने के लिए मेरा प्रभु देगा नहीं। अगर समुद्र उसके पानी का दिखा के, गहरा जल को दिखाने के लिए दिखा के, अगर तुझे डराया ना समुद्र ने, उस समुद्र का पानी को मेरा परमेश्वर सुखा डालेगा। जकरिया 4:7 में जेरुब्बाबेल का विषय में यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, ए पहाड़, तू जेरुब्बाबेल के सामने कैसा खड़ा रहेगा? पहाड़ को उसका ऊंचाई पे घमंड रहेगा, परंतु जकरिया 4:7 में प्रभु बोलता है, हे पहाड़, मैं तुझे सपाट कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल मेक यू प्लेन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार यहोवा का हाथ
उसका बुझ अगर एक बार जग गया, बुझ बोलेगा तो यीशु मसीह, एक बार यीशु मेरे और आपका जीवन में अगर जग गया, उसकी अभिषेक अगर हमने प्राप्त किया, कोई भी पहाड़ को हमारे सामने खड़ा रहने के लिए प्रभु देगा नहीं। अगर पहाड़ खड़ा भी हुआ तो निराश ना हो, घुटना टेक, उस पहाड़ को गिराने वाला शक्ति मेरा प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को प्रभु ने बोला तू खाई के लिए रो रहा है, तेरा हाथ में क्या है? लकड़ी है ना, हाथ को ऊंचा उठा। क्या कर? हाथ को ऊंचा उठा। पर एक मैं बात बोलूं, वो हाथ ऊंचा उठाने का समय वो मूसा का हाथ नहीं था। क्या चीज? वो मूसा का हाथ नहीं था, पर मूसा का हाथ को यीशु मसीह ने अदृश्य में पकड़ चुका था। पढ़ना है, पढ़ो। यशाया 63 का 12। जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने मराठी में वाचा, हिंदी सोडा। जाने ध्यान से सुनो रोने वालों। जाने आपला प्रतापी भुज, प्रतापी भुज मोशेच्या उजव्या बाजूने चालवला। चालवला नाही, पकडला। पकडला वाचो, आगे वाचा। ज्याने आपला प्रतापी भुज मोशेच्या उजव्या बाजूने पकडला, आपले नाम सर्व काळ राहावे म्हणून ज्याने त्याच्या पुढे समुद्र दुभागला। इसका अर्थ है मूसा को लगा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जब यहोवा प्रभु ने मूसा को बोला तेरा हाथों में रहने वाला लाठी को उठा, उसी समय मूसा अपने हाथ को ऊपर किया, पर असल में मूसा का हाथ को कौन पकड़ा? यहोवा का बुझ। यहोवा का बुझ है कौन? प्रभु यीशु मसीह। मतलब मूसा का हाथ को पकड़ा किसने था? यीशु मसीह ने। वो यीशु मसीह आज भी मेरा और आपका जीवन में काम कर सकता है, पर तेरी विश्वास की कमी के कारण यीशु मसीह मेरा और आपका जीवन में काम करते हुए आपको देखने नहीं मिलता। कई बार मैं इधर बैठा हुआ लोगों को मैंने बोला, बहुत सारा लोग पूछने के लिए इधर आते हैं, बहुत सारा लोग चंगा पाने के लिए इधर आते हैं, पर मैं बोलना चाहता हूं हम पास्टर लोगों को तकलीफ परेशानी होता नहीं क्या? हम किसको पूछने जाएगा? बोलिए। मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तुम प्रार्थना करके देखो सिस्टर, ऐसा हमने किसी को भी बोला क्या? बोला तो बोलो। क्यों हमको तकलीफ नहीं होता? हम रॉबोट है? बोलिए ना। पर हमको तकलीफ आने का समय उस यहोवा परमेश्वर का चेहरा को हम देखते। किसका चेहरा को? जोर से। आप लोग किसका चेहरा देखते? नहीं तो बाकी ऊपर पतरा चढ़ा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बुधवार अंदर आया भी नहीं, दरवाजा में वो छेद है, देखा? 2 छेद है, वो स्टिकर निकला है, उसमें से कैसी जोवा ये लोग देखते रहते, खेल रहे हो लोग। लास्ट टाइम इधर में आराधना करने का समय कहा, ओ पीछे मुड़ो ना, एक बार मुड़ो ना, ऐसा वो छेद देखो ना, स्टिकर। उधर से एक आंटी देखी पास्टर है क्या, और चला गया। मैं सोचा अभी आएगा अंदर, इसलिए पॉल पास्टर को बोला वो छेद पहला बंद करो।
उधर से देख रहे पास्टर बैठा है क्या कुर्सी में। प्रेज द लॉर्ड। पर उधर क्लियरली लिखा गया है यशाया 63 का 12, मूसा हाथ ऊपर करने का समय यहोवा का बुझ ने मूसा का हाथों को पकड़ा। कौन है यहोवा का बुझ? स्वयं यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला समुद्र को उसकी पानी की गहराई के ऊपर अगर घमंड रहेगा तो यहोवा प्रभु उस समुद्र की पानी को सुखा डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक मैं बात बोलूं, किसका घर में ये फिश टैंक है? फिश टैंक किसका घर में है? मछली का टैंक ही। उसको साफ करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 घंटा। क्यों? पानी निकालो, फिर वो टांकी में लगा गया वो ग्रीन ग्रीन शेवाला बुवाला, इसको सब धो, फिर से पानी डालो, फिर उसमें रहने वाला सजावट को करो, सब रखो। मिनिमम 1-1.5 घंटा जाएगा। परंतु मूसा हाथ ऊपर करने का समय मेरा यहोवा परमेश्वर को केवल 1 सेकेंड लगा उस जल को सुखा डालने के लिए। उस यहोवा परमेश्वर की आराधना करते इधर बैठा हुआ एक लोग। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको परमेश्वर ने केवल मूसा हाथ ऊपर करने से पानी अलग नहीं हुआ, पर प्रभु ने किया गया वह 4 बात, पानी कैसा अलग हुआ। मैं एक मैं प्रचार नहीं करूंगा, खाली बोलेगा आप पढ़ो। एक्सोडस 14 अध्याय उसका 15 से 21 पढ़ो। उसमें केवल वही वाक्य पढ़ो। उसमें लिखा गया है एक बहुत बड़ी तूफान आया। 15 में देखो, 14 यहोवा आप ही तुम्हारे ये लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे यहाँ से कूच कर। 21 पढ़ो। तब मूसा ने अपने हाथ, ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने यीशु मसीह का द्वारा चार बातें किया उस समुद्र को सूखने के लिए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। पुरवाई मतलब भयानक तूफान। और क्या हुआ? और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि जिसके बीच सूखी भूमि हो गई। क्या आया? तूफान आया, पानी सूख गया। दूसरा निर्गमन 15 की 8 वाक्य, जल्दी। तेरे नथनों की सांस से, तेरे नाक की सांस से जल एकत्र हो गया। किसका नाक का सांस से? किसका? तुम्हारा नाक का श्वास से केवल शेंबुड़ नीचे गिरेगा। पर आप सोचो मेरा और आपका साथ कौन है, यही मैं आपको बोलना चाहता हूं। करो ना ऐसा। उधर क्या लिखा है? किसका श्वास? नथनों की सांस। किसका? परमेश्वर का। तीसरा भजन संगीता 106 उसका 9 वाक्य। भजन संगीता 106 उसका 9 वाक्य। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया। घुड़का मतलब उसको डांटा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन डांटा? पहला क्या किया? तूफान भेज के सुखाया। उसके बाद नाक का श्वास से सुखाया। तीसरा उसको डांटा। और चौथा यशाया 63 का 12। एक और बार पढ़ो।
हाँ, जिसने हाँ, अपने प्रतापी भुजबल को हाँ, हाँ, मूसा के दाहिने हाथ की मतलब यीशु परमेश्वर का भुज अर्थात यीशु मसीह ने किसका हाथ को पकड़ा था? मूसा का हाथ को। उसके कारण क्या हुआ? पानी ऐसा ही पानी नहीं सूखा मेरे प्रियो। पहला तूफान, दूसरा नाक का श्वास, तीसरा डांटा। ये सब क्यों किया मालूम है? एक समुद्र में व्यापार होने वाली एक आत्मा है, मरण की आत्मा। उस आत्मा के ऊपर मेरा परमेश्वर ने जय पाया। जय पाया मतलब परमेश्वर ने उसको डांटा और अपना लोगों को जय दिया। इसलिए आप देखो समुद्र को दो भाग में खड़ा रहना पड़ा। ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए, फिर भी इतना महान परमेश्वर है मैं और आप जिसका हम सेवा करते हैं। पर आप देखने का फिर से यशाया 59 का 10 में पढ़ो, 10 में पढ़ो। क्या तू वही नहीं? क्या तू वही नहीं? ध्यान से सुनो, क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सूखा डाला? किसके लिए? और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए। किसके लिए रास्ता बनाया? अपने छुड़ाए, जोर से, छुड़ाए हुओं के लिए। उधर लिखा है रिडीम, रिडम्पशन, रिडीम। मैं एक में बात बोलूं, उधर लिखा गया है जल को भी सूखा डाला, रहाब को भी टुकड़ा टुकड़ा किया, उस अजगर को भी चीर डाला, छेद किया, उसमें पानी को भी सूखा डाला। किसके लिए ये सब किया? अपना छुड़ाए। रिपीट करो, अपना छुड़ाया हुआ लोगों के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए। किसके लिए? जोर से, छुड़ाया हुआ। बोलिए जोर से। आज कितना लोग छुड़ाया जाने वाला है। छुड़ाया जाने का चिन्ह आप लोग क्या दिखाते हैं? मुझे यीशु मसीह ने पापों से छुड़ाया, उसका चिन्ह क्या है? आपको प्रभु ने पापों से छुड़ाया, उसका चिन्ह क्या है? हम काल्वरी क्रूस में चढ़ेगा ये चिन्ह। आपको यीशु ने छुड़ाया, पापों से बचाया, छुड़ाया। इसलिए अभी कुछ 5-6 लोग अभी उधर पानी में डुबकी मारने वाले, उसको क्या बोलते हैं? क्रूस पर जाने का जरूरत नहीं। एक सुई घुसा तो हम इतना चिड़चिड़ करते। उधर लिखा गया है अपना छुड़ाया हुआ लोगों के लिए रास्ता बनाया। जितना लोगों ने बपतिस्मा लिया वो लोग सब परमेश्वर का छुड़ाया हुआ लोग हैं। बोलना आमीन। आमीन बोलने के लिए भी कंजूसी। कम से कम पैसा तो नहीं देते, आमीन तो दे। अरे रुको जरा। जितना लोग प्रभु का छुड़ाया हुआ लोग है, उनके लिए प्रभु एक मार्ग खोलने जा रहा है। कौन है छुड़ाया हुआ लोग? बोल मैं है। बोलो ना जोर से, मैं। बाजू वाले को बोलो तू है छुड़ाया हुआ। इधर बैठा हुआ एक एक लोग छुड़ाया हुआ लोग है। तो सोचना तू अगर प्रभु का छुड़ाया गया, उनको गुलामी से छुड़ाया, हमको लहू देकर छुड़ाया, तो सोचो ना कोई भी समुंदर को, पहाड़ को हमारे सामने खड़ा रहने के लिए यहोवा देगा क्या? तब तक यीशु को भेजेगा, कर इनके लिए। यीशु को बोलेगा जाग यीशु, मेरे लोगों के लिए तू कर। तभी प्रभु का हाथ हमारे लिए काम करता है।
इसकी अर्थ जितना लोग आज बपतिस्मा लेने जा रहे, समझना तू परमेश्वर का छुड़ाया हुआ में गिनती आज होने जा रहा है। एक मालूम है, एक आत्मा बपतिस्मा लेने का समय स्वर्ग में भयानक आनंद होता है। क्या आनंद होता है मालूम है? दुनिया से प्रभु का राज्य में एक बच्चे को मैंने छुड़ा लिया। इधर बैठा हुआ एक एक लोग, हम लोग कौन सा लोग है? छुड़ाया हुआ लोग। वो प्रभु बोल रहा है, प्रभु को बोल, हे यहोवे तेरा बुझ जागने दे। अगर आज जगह ऐसा लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मार्ग नया साल में प्रभु भयानक रीति से तुझे दिखाना शुरू करेगा। और चार बातें मैं बोलना चाहता हूं। किस टाइप का लोगों के लिए प्रभु का बुझ शक्ति का द्वारा प्रकट होगा? पहला, छुड़ाया हुआ लोग, मतलब बपतिस्मा लिया हुआ लोग। दूसरा, जो लोग कुड़कुड़ाई नहीं करते। ये सब आप निर्गमन 14 अध्याय पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। पहला, छुड़ाया हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ लोग। दूसरा, कुड़कुड़ाई नहीं करने वाला लोग। जो लोग कुड़कुड़ाई नहीं करते उनके लिए प्रभु रास्ता दिखाएगा। तीसरा, जो लोग डरता नहीं। कौन लोग? जो लोग डरता नहीं। पर एक सच बात बोलूं, हम सब डरते कि नहीं, पर ना डरने वाला हमारा साथ है। तीसरा, चौथा, जो लोग स्थिर है प्रभु में। कौन है? पहला, छुड़ाया हुआ लोग अर्थात बपतिस्मा लिया हुआ लोग। दूसरा, कुड़कुड़ाई ना करने वाला लोग। तीसरा, डर ना डरने वाला लोग। चौथा, प्रभु में स्थिर रहने वाला लोग। कौन लोग? प्रभु में। अगर हम लोग ये चारों में अगर इन्वॉल्व होते हैं, प्रभु को धन्यवाद। अगर ये चारों में हम इन्वॉल्व नहीं है, प्रभु को बोल, हमको इसमें तू इन्वॉल्व कर प्रभु, ताकि हम तेरी बुझ भल की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं। यशाया का प्रार्थना ये था, प्रभु तेरा बुझ भल जागने दे। जैसा तूने आदि में किया वैसा अभी तू कर। फिर 64 का पहला अध्याय में बोलना शुरू किया, पहला दूसरा में बोलना शुरू किया, शत्रुओं का सामने तेरे नाम को तू प्रकट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत गहराई से और बोल सकता है, पर समय के कमी के कारण मैं अपना प्रचार को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर को बोल, प्रभु तेरा बुझ बल मेरे और मेरा परिवार के लिए आज से जागने दे। मतलब यीशु मसीह शक्ति का साथ मेरे और मेरा परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, एस्पेशली हमारा भारत देश के लिए प्रभु का बुझ बल अर्थात यीशु मसीह शक्ति का साथ में प्रकट होने दे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज ये मैं इधर प्रचार करने का समय, नया वर्ष का शुरुआत के दिनों से एक एक लोग, दास लोग, कलीसिया इस बातों को यीशु मसीह का नाम से अनुभव करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन से प्रभु हमको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के महाबुझ एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर उधर वचन में लिखा है जाग। किसको बोल रहे हैं? जागने के लिए। किसको बोल रहे हैं? बोलिए, इतना समय तक वचन सुना, किसको बोल रहे जागने के लिए? परमेश्वर को बोल रहे हैं ना? पक्का? तो परमेश्वर सोता है क्या? भजन संहिता 121 उसका पहला वाक्य में लिखा है, नॉट पहला वाक्य, उसका 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 121 का 4।
सुन सुन, इस्राएल का रक्षक इस्राएल की रक्षक न उगेगा ना हुगेगा और न सोएगा। ना सोएगा। हमारा परमेश्वर बिल्कुल नहीं सोते। हम तो सो जाते हैं, हम तो खड़ी खड़ी इधर भी सो जाते हैं। पास्टरों के बड़े बड़े लंबा लंबा क्या बोलते हैं ऊंची ऊंची शब्दों का अंदर भी प्रेज़ द लॉर्ड उनको सोने के लिए मिलता है। हमें नींद के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पत्नी खड़े खड़े सो जाते हैं, इसलिए कोई सोने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। परंतु परमेश्वर ऐसे एक व्यक्तित्व है, कदापि सोता नहीं है, नेवर। फिर जागने के लिए किसको बोल रहे? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आमीन सोता नहीं है। आप लोग को नींद आने के टाइम आप लोग थोड़ा सा ऐसा कर देते, पता भी नहीं चलते, पर परमेश्वर नहीं सोते, बिल्कुल नहीं सोते। परमेश्वर सो जाते हैं हमारी जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिंदगी में परमेश्वर सोया, जैसा चेले लोग वास्तव में उस पार जा रहे थे, यीशु आराम से सोया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मीय अर्थ है इस बातों में, तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारी अंदर रहने वाला उस परमेश्वर की सामर्थ्यों को कदापि हम सोने नहीं देने का। जो व्यक्ति उस सामर्थ्यों को, उस शक्ति को, अदरवाइज उस पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को अपने जीवन में वास्तव में कदापि सोने नहीं देते, उसकी जिंदगी में जो कुछ आते ना उनके लिए एक विषय है ही नहीं। मैं छोटी सी एग्जांपल बोलता हूं। परसों 3.5 घंटे तक मेरा हार्ट ऐसी वाइब्रेशन हुआ, मेरा बॉडी पूरा शेक होने लगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं था, पर मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठा तो मेरे को तकलीफ होने लगा। आमीन। क्योंकि ऐसा हो जाता है पूरा हार्ट, तो पूरा हार्ट शेक होने से मेरा पूरा बॉडी शेक हो रहे। वो 3.5 घंटे तक मैं ध्यान नहीं दिया, जिसको करने दो। पर मैं बाइबल पढ़ने का टाइम मुझे तकलीफ हुआ, तब मैंने ऐसा देखा, यीशु मसीह के नाम से थम जा, खत्म। उसके बाद तो कुछ नहीं किया। 3.5 घंटे तक मैं ध्यान ही नहीं दिया। ओ करने दो, मेरे को क्या करने का, मैं अपना अपना काम करते रहा। पर बाइबल पढ़ने का मेरे को स्वतंत्रता चाहिए। मैं दरवाजा बंद किया, स्वतंत्रता चाहिए, परंतु तब भी वो ज्यादा बकवास कर रहे, तो मेरे को आया गुस्सा। तो मैंने कहा था कि यीशु मसीह के नाम थम जा, थम गया। मेरी कहने के मतलब है यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में सलामत, आपका ध्यान मिस्रीम की ओर जाने मत देना। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम वास्तव में हमारा ध्यान मिस्रीम बोले तो दुनिया की ओर जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परेशानी, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा परेशानी, पर ये नहीं मालूम ये तकलीफ में भी मैं तो जिंदा हूं, ये तकलीफ में भी मेरा परिवार अच्छा है। वो नहीं देखते, वो तकलीफ को देख के हम वास्तव में तकलीफों को साथ देना शुरू हो जाएगा। परंतु ये मालूम नहीं ये तकलीफ को भी सुधारने वाला यीशु मेरे पीछे, वो मेरा साथ है, वो तू नहीं देखेगा, हम तकलीफ को भी फोकस करेगा। इसलिए वास्तव में हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाते। एक विश्वासी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, इस परमेश्वर ने वास्तव में साधा एक मनुष्य से करवाया नहीं। अभी जो प्रभु के दास ने सुनाया गया परमेश्वर का वचन, ये प्रभु के दास के द्वारा मनुष्य से करवाया प्रभु ने।
केवल एक मूसा। मैन तो मैं आपको पूछ रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बाहर वाला नहीं, आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आप स्वयं है। इतना क्या आपको? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मेरा हाथ पकड़ा एक व्यक्ति मेरे साथ में है, उसका उज्जवल बातों में प्रेज़ द लॉर्ड पूरा दुनिया को लेके चलता है। वो दुनिया प्रेज़ द लॉर्ड, उस महान परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली है, मेरा पप्पा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप इस तरीका से अगर विश्वास करेगा ना प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको वादा करता हूं आपकी जिंदगी में उल्टा में पृथ्वी उल्टी पलटी होने दे, आप उधर उसका साथी खड़ा हो जाएगा, आप भी उल्टी पलटी होगा पर डरेगा नहीं। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे हमारे शत्रु वास्तव में हमें डरावना है, हमारे डरावना। वो ऐसी हो जाएगा, वो ऐसी हो जाएगा। ये डरावना एक केमिकल एक्शन है। आमीन। जो डरावना पैदा हो जाते, अभी मुझे 3.5 घंटा अगर उस हार्ट को इतना ट्रम्बलिंग करके अगर दूसरे कोई व्यक्ति होगा प्रेज़ द लॉर्ड, आज आईसीयू में भर्ती, उसके साथी साथी अमरनाथ में भर्ती, सेमेटेरी में। इतना बड़ा प्रॉब्लम था 3.5 घंटे में अनुभव किया प्रॉब्लम। ना मेरे बच्चों को बोला, ना मेरे पत्नी को बोला, ना किसी को बोला, पर मैं इसको लेके चला। मैक्सिमम क्या होगा? मेरी मरण, तो मरना नहीं क्या? मैक्सिमम क्या होगा? मरण होगा। क्या आपको मरना नहीं? अरे डर के मरने से अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो डर को दूर करके जीना। एक डरावना, एक डरने वाला व्यक्ति बार बार मरते रहता है। इसलिए प्रवेश मत हमें बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। हम क्या बोलते मालूम है? प्रेज़ साथ में है आप, प्रेज़ द लॉर्ड है। फिर ऐसे क्यों? ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर आप है तो फिर ऐसा क्यों? फिर ऐसा नहीं होने का। इसलिए प्रियो, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। लेवियादान के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे हमें रेफरेंस में हमें लिखा गया। लेवियादान बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड एक जल का सबसे बड़ा बात ही है। आत्मीय बातों में अगर देखा गया तो हमारे जिंदगी में प्रेज़ आने वाला बड़े बड़े परेशानी, अगर परमेश्वर ने इससे लेवियादान, उसको बहुत सारी नाम में हमें पुकारा जाते हैं। लेवियादान बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग बोलते हैं जलमादा, देवमादा, देवमादा बोला जाते हैं। बहुत कुछ बाइबल में रेफरेंस दिया गया। प्रेज़ स्तोत्र। परंतु मैं आपकी यही बात बोलना चाहूंगा, आपकी और मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम, ये जो प्रेज़ जो रहब, इट इज नॉट ए राहब, इट इज रहब। मतलब हम वास्तव में कभी यही सोचते ये तो ठीक नहीं होगा, यही रहब है हमारी जिंदगी का, ये कभी ठीक नहीं होगा, इसके साथ ही साथ में कदम हो जाएगा। नो, अगर हमारे पास उस महान परमेश्वर है, रहब को भी तोड़ा गया हुआ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, शक्ति हम वो रखता है। परंतु आपका बात यही है, आप इस परमेश्वर को अपने जीवन में सोने नहीं देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बपतिस्मा ले कुछ लोग हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बपतिस्मा का विषय हमेशा